जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत के पश्चिम तट पर स्थित मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। गेटवे ऑफ इंडिया कही जाने वाली मुंबई भारत की मुख्य आर्थिक नगरी है। मां अंबा मुंबा देवी के नाम से इस शहर का नाम मुंबई रखा गया। मुंबई कोलाबा ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय मोहिनी दीदी जी निमित्त हैं। आपका लौकिक जन्म सन 1937 में ओम मंडली में ही किशनी दादी जी के द्वारा हुआ। आपको ब्रह्मा बाबा व मम्मा के द्वारा विशेष पालना का श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त हुआ। दादियों की अलौकिक पालना से भरपूर होकर सन 1956 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तब से पटना, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, अमृतसर, मद्रास आदि स्थानों पर सेवा देते हुए
सन 1964 से मुंबई में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुंबई वॉटरलू मैंशन से अपनी सेवाएं शुरू करके दादी पुष्पशांता, दादी आत्ममोहिनी के बहुत करीब रहे। आपने समाज को ईश्वरीय संदेश देते हुए हर वर्ग में आध्यात्मिकता की ज्योत जगाने का प्रयास किया। वर्तमान समय दीदी जी की ईश्वरीय पालना में 500 से भी अधिक ब्रह्मावत्स परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं। शांति। हमारी मम्मी के हम पेट में थी, पापा तो ज्ञान में नहीं थे, न हम पापा आए थे। बाकी हमारी मम्मी थी, मम्मी के पेट में थी, तभी हम यज्ञ में आई थी। तो मम्मी को बहुत चिंता थी कि अभी ये है ऐसे, तो हम कहते, तो बाबा ने कहा तुम चिंता नहीं करो, बाबा की बच्ची होकर रहेंगी, उसमें क्या है। तो जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो वैसे ही बाबा की गोदी में आई और बाबा ने हमारा सब पालना पोसना सब बाबा ने किया है। हम बहुत लकी है जो ऐसे यज्ञ में हमारा जन्म हुआ। बाबा हमको गोदी में बिठाकर मुरली चलाते थे और बड़े प्यार से हमारी बाबा ने पालना की, इतने तक जो बात मत पूछो, हम उसका वर्णन नहीं कर सकती है। भले हम स्कूल में भी बिठाया, बाबा ने कहा इतना पढ़ो जितना तुम हिंदी बाबा की मुरली पढ़ सको उतना ही पढ़ना, जास्ती डिटेल में नहीं जाना। इसीलिए हमको वहाँ बहुत अच्छा बाबा का प्यार प्रेम, और सारा दिन बाबा गोदी में बिठा के खिलाना पिलाना। मैं बाबा के गोदियों में पल के भरी हुई है, तो इतना हमको बाबा का बहुत सुख मिला है। और ऐसी पालना हमको कहीं नहीं मिली है जैसी हमको बाबा मामा ने पाला पोसा सब कुछ किया, और हमारे सब बहुत ख्याल रखा दुख सुख सब में। और मैं सारे यज्ञ में एक छोटी थी और बड़ी दादी की बहन की बच्ची थी। तो बाबा ने हमको शुरू से ही, दादी ने, बाबा ने और मामा ने, तीनों के गोदी में मैं पली हुई है। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है, साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। मम्मा तो गोदी में हमको पालती थी ना, खिलाना पिलाना, बाबा मम्मा दोनों इकट्ठों की पालना थी। तो मम्मा ने इतना हमको प्यार दिया जो बात मत पूछो। सारा दिन गोदी में लेकर घुमाती थी, बाबा मम्मा के गोदी पल के भरी हुई है। मम्मा बाबा का प्यार प्रेम ही अच्छा लगा। जिसके गोदी में पली वही हमको प्यार, जरा गिरती थी जरा ये होता था तो ये लोगों ने हमारी बहुत संभाल की दुख सुख में। मम्मा हमारे को
नहलाना धुलाना भी मामा करती थी, बाबा भी करते थे। दोनों ने और हमारी इतनी पालना पोषणा किया है। तो इसीलिए हम जब बीमार थे, हमारे पापा आया था मिलने, तो मिलने नहीं दिया। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये अगर आएगा ना इसको तो गोदी में उठा के चले जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने हमको कैसे बचाया, बोला बच्ची ठीक नहीं है तो इसीलिए ये इधर ही रहेंगी और कमरे से बाहर नहीं निकल सकती है। इस तरह बाबा ने फिर हमारे पिताजी को वापस भी किया, परंतु फिर भी वो भले नाराज हुआ, परंतु हम बाबा की बच्ची रही। अगर वो ऐसा नहीं होता तो मैं बाबा की होती नहीं थी और ले जाते थे। इसी तरह हमारा ये सब चला। मामा ने हमको ऐसी शिक्षा दी, कोई भी एक बार गलती होती है तो वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। और बड़ी प्यार से गोदी में बिठा के, और वैसे जैसे नहीं बच्चे को गोद में बिठा के शिक्षा देते हैं तो इस तरह शिक्षा भी देती थी और समझाती भी थी, जो किसको फीलिंग भी नहीं आवे। गलती हुई परंतु उसकी शिक्षा ऐसी देती थी जिसको फीलिंग नहीं आती थी। बड़े प्यार से हमें शिक्षा दे के आगे बढ़ाती थी। अगर तुमको कुछ हुआ, कहाँ लगा, कुछ हुआ किधर लगा, क्या हुआ, हमको दिखाओ, दाग लगा, तुम क्यों इतना रोती है, तुम क्यों ऐसा करती है। तो इस तरह मामा बड़े प्यार से समझाते थे और बाबा भी बहुत प्यार से समझाते थे। बाबा ने तो इतना प्यार दिया, मैं बाबा का प्यार मैं कभी भूल नहीं सकती है। इस तरह बाबा का प्यार था कि देखो तुम यज्ञ की एक सैंपल है, तू सैंपल होके रहना और कभी भी ऐसा ख्याल आवे तो कभी ऐसा ख्याल नहीं करना। तो तू ही एक यज्ञ की सैंपल है और सिंपल भी है और सैंपल भी है। तो वो बाबा का शो करेंगे, बूढ़े बाबा दाढ़ी की लाज रखोगे। तो मैंने कहा हम तो ज़रूर करेंगे। बाबा अपने हाथों से यहाँ बॉम्बे कोलाबा में रखा। मैं 60 साल से बॉम्बे में रहती है, तो पहले गामदेवी, शांता क्रूज, परंतु 50 साल से मैं कोलाबा रहती है। तो इस तरह बाबा ने कहा कोलाबा को छोड़ के अभी तुमको कहीं नहीं जाना है। जब बाबा मिले तो बाबा से हम मिली तो बाबा ने कहा अभी ये सेंटर मिला है, अभी ये चेंज नहीं करना। हमने कहा हाँ बाबा मैं चेंज नहीं करेंगे। तो बाबा का जो भी बोलते थे वो हम प्रैक्टिकल करती थी। हम बाबा का भोजन बनाती थी तो बाबा इतना खुश प्रेम से खाते थे। जो बाबा ने हमको इनाम दिया कि तुमने मेरे को ऐसा भोजन खिलाया है जो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, एक सरखा पका हुआ होना चाहिए। तो इस तरह बाबा के दिल को तुमने खुश कर दिया है, बहुत खुश किया। तो शिव बाबा भी खुश हुआ तो ब्रह्मा बाबा भी खुश हुआ। दोनों इकट्ठे खाते हैं तो उसका किसके ऊपर प्यार आएगा, तो बच्चे के ऊपर प्यार आता है। और बनाते ऐसे थे तो बाबा को मालूम भी नहीं पड़ता था खाना कब बना के गई, क्या बनाई, वो भी बाबा को मालूम नहीं पड़ता था। इतना मना जैसे किसको खबर भी नहीं पड़े कि बाबा का यहाँ भोजन बन रहा है। इतना मना क्या बोलते हैं उसको, शांति से बनता था, जरा ही आवाज नहीं होता था और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। इस तरह हम बाबा का भी भोजन आता बनाते थे। ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता लेकिन दिल पहचानती है? ऐसा कौन है शिवराम जी? बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो। शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है।
ऐसे नहीं, आंखों से नहीं देखा जाता है, इसीलिए कोई चीज ही नहीं है। नहीं, मामा ने कहा तुम सदैव बाबा की होके रहना और यज्ञ की होके रहना, कभी इधर उधर दिल नहीं लगाना, तुम्हारे जो कुछ है हम तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते थे। तो बाबा हमारी सब इच्छाएं पूरी करते थे, तो हमको कहीं आने जाने की इच्छा भी नहीं रहती थी। भले परीक्षा आई, बोलते थे शादी याद के लिए, सब बोलते थे, परंतु हमने सब ये टालम टाल करके हम बाबा का वरदान जो था वो हमने बाबा का वरदान पूरा करके दिखाया। ऐसे करके हमारा अभी 81 साल चल रहा है, 80 साल से मैं ऐसे ही चल रही है। हमको कभी कोई बात की फीलिंग नहीं आनी चाहिए जो हम यज्ञ छोड़ के जाए, ऐसा हमको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, क्योंकि हमको बाबा की स्मृति बहुत ही पक्की है। बाबा मिलन में वरदान दिया तो तू सदैव शक्ति से ना हो, और तुम्हारे में जितनी सहनशीलता समाने की शक्ति है, गंभीरता है, तो वो और किसी में इतनी नहीं है जितनी तुम्हारे में है, और वो तुम्हारा प्रैक्टिकल दिखाई देता है। और जितनी तुम बाबा की यज्ञ की सेवा करती है वो आपको आगे बढ़ा रहा है, और आपको जितना भी शरीर की व्याधि आती है वो दूर होती जाती है। तो कोई भी व्याधि है तो वो दूर होती जाती है, तुम्हारे में वो इतनी शक्ति है क्योंकि तुम शिव बाबा के यज्ञ की सेवा करती है। तो सेवा से तुमको इतना बल मिलता है, ताकत मिलती है, तो वो ताकत से, हिम्मत से तुम अपने को चला रही है। तो ये जैसे बाबा ने वरदान दिया था, क्योंकि बाबा को पता था इनका शरीर थोड़ा ढीला है, तो फिर बाबा ने ऐसा ही वरदान हमें दिया था। अनुभव ये हुआ कि कभी भी हम बाबा के पास जाती थी मिलने के लिए, तो ऐसे लगता था जैसे बाबा के यहाँ से किरणें निकल रही है। तो वो किरणें जैसे वो रेड और कलर कलर के अलग अलग किरणें होती थी, तो उसका हमको बहुत अच्छा अनुभव होता था। तो बराबर जैसे हमको शिव बाबा का साक्षात्कार होता था, तो वो साक्षात्कार देख के मेरे को अंदर से खुशी होती थी। और छोटी थी तो कृष्ण का बहुत साक्षात्कार होता था, तो कृष्ण के साथ मैं कैसे खेलती थी, कूदती थी, तो वो हमको बहुत अच्छा अनुभव होता था। तो ये तो सब अनुभव की बात होती ना। कृष्ण का किया और दूसरा शिव बाबा का, तो ज्योति बिंदी है लाल लाल रहती जो दिखाई दे रही थी, वो बिंदी का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा पूछते थे तो बाबा को बताती थी कहते, तो बाबा कहते थे ये तो तुमको शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। फिर एक बार ही समझो हमको विनाश का साक्षात्कार एक ही टाइम हुआ। वो जबरदस्त, तो बहुत रोने लगी। बाबा ने कहा क्या हुआ बच्ची? हमने कहा ऐसे ऐसे देखा। तो कहा बच्ची तुम डर गई, विनाश का साक्षात्कार देख के डर गई? डरा थोड़ी जाता है, इसमें हमको आगे बढ़ने का है। बाबा ये क्यों साक्षात्कार कराया विनाश का, कि ऐसा समय आने वाला है और हमें निर्भय रहना है। तो हम कहाँ तक निर्भय रहते हैं या डरपोक है? तो कभी भी किसी से डरना नहीं है, चाहे सामने कितनी भी बहनें आवे, कुछ भी होवे, और वो तो भी डरना नहीं है। ऐसे सामना तो सबको करना पड़ता है। सेंटरों में रहते हैं तो कैसे कैसे लोग आते हैं, तो उनका भी सामना करना पड़ता है। तो जैसे बाबा ने ये शिक्षा दी, उसके बाद जैसे मेरे को शक्ति आ गई, तो फिर हम सेंटरों में भी ऐसे लोग आते थे तो उनका हम सामना कर सकते थे। जैसे हम सेंटर में दिल्ली में थी, तो एक बार ही हम तो उसी टाइम काफ़ी यंग भी थी और थोड़ी गोरी भी थी, थोड़ी ऐसी थी। तो वो टाइम क्या था, हमारा जो मकान शिफ्ट हुआ वो एकदम बीच में था और मैं अकेली थी। और शिफ्ट हुआ, जन सामान शिफ्ट करके आया, जन वो लगाया भी नहीं था। तो वो टाइम शाम के टाइम क्या हुआ, 4 सरदार लोग आ गए तो हमारी परीक्षा लेने के लिए कि देखो ये डरती तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से प्रेरणा आई, तो ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो हमने क्या किया, हम बाबा के कमरे में बैठ गए, बाबा का हॉल में। जन बड़ा कमरा तो पूरा बना नहीं था, पर तो अंदर बाबा के हॉल में बैठ गई और योग करने बैठ गए।
तो जैसे मैं योग कर रही थी तो मेरे में इतनी शक्ति आई, जो उन्हों के जो हथियार थे वो उन्हों के सब आकर समर्पण किया। तो आप तो एक देवी है, आपका देवी है, तो हम तो ये ख्याल से आए और आपने हमको हरा दिया। तो देखो बाबा की याद में बैठने से इतनी शक्ति आई जो वो हम सामना भी कर सके। फिर बाद में भले कोई आए भी, माताएं आई भी, परंतु पहले तो मैं कुछ काफ़ी टाइम अकेली थी, तो भी हम समझो उसने हमको, बाबा की शक्ति ने इतना हमको दिया जो मैं पास हो गई। तो फिर हम बाबा को लेटर लिखा तो बाबा बहुत खुश हो गया। देखो बाबा कहता है ना, तो बच्ची बाबा को याद करो तो तुमको हिम्मत आएंगी, ताकत आएंगी और ये सब पार हो जाएगा। कभी तुम्हारे ऊपर कोई वार नहीं कर सकता है। इसी तरह जानकी दादी का हमको ये अच्छा लगता है। तो कभी भी जाओ तो बड़ी एक्टिव रहती है और बड़ी प्रेम से मिलती है कि तू मेरी पुरानी बच्ची है, तू मेरी पुरानी सखी है। तो बचपन से दादी ने कुछ भी दुख होता था तो वहाँ तो डॉक्टर लोग नहीं थे, तो दादियाँ ही सब कुछ करती थी। जैसे गला खराब है, ये हुआ, तो घी लगा के, मालिश करके, मसाज करके, सब जानकी दादी के ही हथियार। कुछ भी बुखार आ जाता था तो जानकी दादी करती थी। तो इसी तरह सब दादियाँ ही करती थी हम लोगों का इलाज। तो डॉक्टर लोग नहीं थे तो यही सब करते थे। तो कितना हमको जानकी दादी की दया आती थी कि दादी आप इतना बैठ के करती है, कि दादी कहती है ये मेरा फ़र्ज़ है। तो बच्चों को देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है, अगर मैं नहीं करेंगी तो कौन करेगा। तो बाबा भी जैसे हम थोड़ी बड़ी हुई तो बाबा ने भी कहा, बच्ची अभी बचपन में तुम्हारा सभी ने किया, अभी तुम्हारा को भी ये है तो तुम औरों का भी कर सकती है। तो इसी तरह कोई भी ऐसे पेशेंट होते थे, बीमार होते थे, उन्हों की हम भी काफ़ी सेवा आदि किया तो आपको उसका बल मिलता है। क्या होता है, आशीर्वादें मिलती है। तो बाबा की ये कोई कम आशीर्वाद नहीं है, बहुत बड़ी आशीर्वाद है। इस तरह जैसे गुलजार दादी है, तो गुलजार दादी के साथ तो हम इतना रही नहीं है, परंतु फिर भी जितना संपर्क में आए हैं तो दादी बहुत प्यार प्रेम से, इतना प्यार प्रेम से पुचकारती है जो बात मत पूछो। तो दादी कहती है देखो अभी तक तुम अपने को कैसे चला रही है, ये आपकी हिम्मत है। तो हमने कहा दादी आप भी तो अपने को इतना हिम्मत से चला रही है, तो ये भी कोई कम बात है क्या। तो कहती है कौन, एक शिव बाबा है चलाने वाला, वही सबको चला रहा है और कोई चलाने वाला नहीं है। हम जब बचपन से यहाँ कोलाबा सेंटर में आते थे तो दादी हमें इतना स्नेह देते थे, इतना प्यार देते कि हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स को भी वो मुरली सुनने को देते थे और दादी हमें गोद में बिठाकर अपनी ओर लेके कुछ नाश्ता ये सब करा के हमको वो तरह से हमें निभाते थे कि जो जैसे बच्चे की बचपन से कैसे पालना करते हैं वो दादी में बहुत है। और दादी हमें प्यार प्रेम से अभी आगे बढ़ा रहे हैं। उमंग उत्साह भी उसमें इतनी है। आज दादी की 81 एज है तो भी देखो सुबह से लेकर रात तक कभी भी वो थकती नहीं है। और उनमें उमंग उत्साह देखा, उनमें भी बहुत एक्यूरेट और अलर्ट पना है। उनका जो रूटीन है वो भी बहुत सुंदर है और हम भी मेहनत करते हैं, उनके जैसा बनने का अभ्यास कर रहे हैं कि हम भी उनके जैसे बने। वो एक्यूरेट और अलर्ट बहुत है। एक्यूरेट और अलर्टनेस एकदम, वो हम तो फिर भी बाद में ये करते हैं नहा के, लेकिन दादी तो एकदम नहा के अमृत वेला बैठ जाती। कभी आज तक हमने 3 साल में कभी देखा नहीं कि उनका अमृत वेला मिस हुआ हो। हमारा तो फिर भी हो जाएगा ऊपर नीचे, लेकिन दादी का कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ और 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होता है उनका। ये माना एकदम जैसे घड़ी के तरह, घड़ी जैसे टाइम पर चलती है वैसे दादी का चलना एकदम टाइम टू टाइम है। ये बहुत अच्छी विशेषता। और हर्षित मुक्ता का भी बहुत, और दादी है तो एकदम दादी जैसे ही हमको पालना देती है दादी। फिर जब भी मैं बाबा के स्टोरी पढ़ती हूँ तो जैसे बाबा ने पालना दिया बच्चों को, ऐसे हम दादी के द्वारा अभी पालना ले रहे हैं। और दादी में
इतनी फुर्तीली दादी है कि सुबह से लेकर रात तक वो अपनी अच्छे से दिनचर्या निभाती है। तो हमें भी लगता है कि हम भी ऐसे सारे दिन अच्छे से अच्छे अपना पाठ बजाए। उनकी एक स्टेबिलिटी मैंने देखी, उनकी ज्ञान की एक गहराई, ज्ञान की पराकाष्ठा, और बाबा से उन्होंने अनुभव जो लिया है, उनकी प्रेजेंस से ही हमको वो मतलब प्रेरणा रोज मिलती है। जस्ट उनको देखते हैं तो हमको लगता है कि हम सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं और सही जगह पे हैं। तो सबसे पहले आती ही जो है मैं उनके गले लगती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे गले लगना। और जो है हमेशा वो भी मुझे इतने प्यार से गले लगाती हैं। और जब उनके साथ बैठने का मौका मिलता है तो वो फिर वो बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा के बारे में, दादियों के बारे में जब वो किस्से सुनाती हैं तो वो सुनकर इतना अच्छा लगता है कि हम तो उनसे नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी बातों से जो है हम जो है हमारे जितने भी आदि रतन हैं, जितने भी जो दादियाँ हैं, दादा हैं, जो जितने भी वरिष्ठ भाई बहन हैं, उनके बारे में जानने का जो है हमको, उनसे जानने का हमको मौका मिलता है। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी,